तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? चलिए एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास स्मॉल स्टील बॉल बी इज एट रेस्ट ऑन द एज ऑफ अ टेबल ऑफ हाइट एच। मतलब यहाँ पर एक हाइट एच का टेबल दिया गया है, उस पर बॉल बी को रेस्ट पर रख दिया, ठीक है। अनदर आइडेंटिकल स्टील बॉल ए इज टाइड टू अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इक्वल टू 1 मीटर। इसका मतलब हमारे पास हॉरिजॉन्टल में एल लेंथ का स्ट्रिंग है, उससे ए ब्लॉक को मैंने टाइट कर दिया, बांध दिया, ठीक है। बोला गया है एंड इज रिलीज्ड फ्रॉम द पोजीशन शोन इन द फिगर। ऐसे पेंडुलम की तरह है यहाँ पर, ऐसे आएगा और उसके बाद क्या होगा, ये इससे कॉलिजन करने वाला है, ठीक है। कॉलिजन करने के बाद बी आगे जाएगा, ऐसे जाएगा, और बी आगे जाएगा तो इसका क्या होगा, यहाँ पर टाइम टी मान लिया। थोड़ा सा ए भी पीछे जाएगा, उसको टाइम को मैंने टी डैश मान लिया। लेकिन टी डैश टाइम कौन सा है आपका? आफ्टर कॉलिजन द बॉल ए कीप्स मूविंग फॉर द फर्स्ट टाइम टी डैश बिफोर कमिंग टू द रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका मतलब बी आपका यहाँ पर पहुँच जाएगा, ए के पास जो भी वेलोसिटी रहेगा रेस्ट पर आ जाएगा फर्स्ट टाइम, ठीक है। वो टाइम आपको टी डैश दिया गया है, ठीक है। और बोला गया है दोनों के बीच में कॉलिजन हो रहा है हेड ऑन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ए इक्वल टू 0.995। अब देखिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन में ई का वैल्यू जो दिया है ना, ये मेन कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन को डिसाइड कर देगा। ई का वैल्यू हमारे पास दिया है 0.995, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1 है, ठीक है। तो जो यहाँ पर आपका कॉलिजन होगा, ठीक है, मतलब परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं होगा, परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं होगा, तो कैसा होगा, इन इलास्टिक होगा, इन इलास्टिक कॉलिजन होगा, ठीक है। लेकिन जस्ट थोड़ा सा कम रह जाएगा इलास्टिक कॉलिजन से। और यदि दो बॉडीज का मास सेम होता है, जैसे मान लीजिए इसका मास m है, इसका मास m है, ये आपका स्पीड v से जा रहा है, तो इलास्टिक कॉलिजन के लिए, ठीक है, मैं इलास्टिक कॉलिजन के लिए बात कर रहा हूँ। इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, ये जब इसके साथ कॉलिजन करेगा वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेगा। इसका मतलब ये अपनी मोमेंटम को इसको दे देगा, ये इसके मोमेंटम को इसको दे देगा, सॉरी स्पीड को इसको दे देगा, स्पीड को एक्सचेंज कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कॉलिजन इलास्टिक तो है नहीं, थोड़ा सा इलास्टिक से कम है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे आपका ये ए वाला ब्लॉक है, इसके पास वी आएगा, ठीक है, लेकिन वेरी स्मॉल आएगा, ठीक है? और इस ब्लॉक के पास ये आप जैसे मान लीजिए ए है आपका, बी है, इसके पास बहुत ज़्यादा आ जाएगा, मैक्सिमम, मतलब ऐसा बोल सकते हैं यदि इसके पास 1 मीटर पर सेकंड रहेगा तो इसके पास अराउंड 1000 मीटर पर सेकंड रहेगा, ऐसे मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। इतना डिफरेंस आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है फिगर। एग्जैक्ट भी हम निकाल सकते हैं लेकिन निकालेंगे नहीं, ठीक है, ज़रूरत नहीं है इसलिए नहीं निकालेंगे हम। अब देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमको दी गई है, तो एक चीज़ तो पता लग गया कि जो ए के पास स्पीड होगी वो क्या होगी, बहुत कम होगी, वेरी लेस। ये हमको चीज़ यहाँ से पता चली है। और ए का जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होगा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वो भी क्या होगा, वेरी स्मॉल होगा। अच्छा, ए का डिस्प्लेसमेंट भी बहुत कम होगा। और यदि यहाँ पर आपका ये स्ट्रिंग है और ए का डिस्प्लेसमेंट कम होता है तो कुछ टाइम बाद ऐसे हो जाएगा सिचुएशन इनका, ये एंगल थीटा, थीटा स्मॉल है, तो होगा क्या, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की वजह से सिंपल हार्मोनिक मोशन करना स्टार्ट कर दे। और जैसे ही हमको हमको पता लग गया कि ये वाला ए ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, हम जल्दी से क्या निकालेंगे, इसका टाइम पीरियड निकालेंगे, 2π√L/g। क्लियर? चलिए, t इक्वल टू 2π√L, एल है इसका 1, g है 10। और यहाँ से देखिए 10 का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 3.1 के समथिंग आएगा, पाई का वैल्यू भी इतना ही होता है, तो इसका अप्रोक्सीमेट टाइमिंग मैं मान सकता हूँ, पूरा टाइम पीरियड 2 सेकंड मान सकते हैं ना। ये तुमको समझ में आया 2 सेकंड क्यों माना है, क्योंकि 10 का वैल्यू कितना होता है 3.1 के समथिंग, और पाई का वैल्यू कितना होता है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास जो टी डैश टाइम है, टी डैश जो टाइम है हमारे पास,
वो फर्स्ट टाइम इसके रेस्ट पर आएगा ना, तो वो वाला टाइम है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उसके पास इसका 1/4 टाइम हो जाएगा। 1/4 का मतलब 2/4, 0.5 सेकेंड। और यही टाइम उसके नीचे आने का है, किसका, बी के नीचे आने का। ठीक है, यही टाइम आपका बी के नीचे आने का है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चलिए, अब तो क्वेश्चन हो जाएगा आई थिंक ये। ठीक है, यदि आपके पास यहाँ पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है और जस्ट उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड दिया जाए, और आप देख सकते हो इनिशियली इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ स्पीड दिया जाएगा उसके वजह से। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इसके पास स्पीड नहीं है। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई स्पीड नहीं है, तो मैं मान सकता हूँ इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका न्यूटन के सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे, यू टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर यू बाई टी है, जी इसका एक्सलरेशन है, एस वाई यदि एच हो जाएगा आपका, स्मॉल एच मान लेते हैं। ठीक है, और यू वाई इसका जीरो है, इनिशियली कुछ है ही नहीं इसके पास, और ये माइनस एच हो जाएगा, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टाइम आ जाएगा आपके पास, सॉरी टाइम तो हमको निकालना नहीं है, हमको हाइट निकालना है, तो डायरेक्टली आ जाएगा एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, बस हो गया काम। अब देखिए, हमने जस्ट अभी ये टाइम निकाल लिया है, तो हाफ इंटू 10 इंटू 0.5 का मतलब 1/2 का स्क्वायर। तो आंसर आएगा आपके पास 10/8, अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा आपके पास 1.2। और ठीक है, इसमें से जाएगा तो 4, अप्रोक्सीमेटली 1.26 सेकेंड आएगा। तो इस टाइप से हमको ये वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर क्या किया है, बेसिकली इनिशियली हमारे पास एक बॉल था। ठीक है, वो यहाँ पर इसके साथ कॉलिजन कर रहा है, कॉलिजन जस्ट परफेक्टली प्लास्टिक कॉलिजन से थोड़ा सा कम पड़ रहा है, इसका मतलब कुछ तो वेलोसिटी इसका आएगा अपने खुद के पास, और वो बहुत कम रहेगा, उसकी वजह से सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। वो हमने यहाँ पर सारा कैलकुलेशन कर लिया है, और जैसे ही मुझे एक बार पता लग गया है कि अप्रोक्सीमेटली इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, तो मैं इसका टाइम पीरियड निकालूंगा फटाक से। और जैसे ही टाइम पीरियड आएगा, तो मुझे पता ही है टाइम पीरियड जो होगा आपका यहाँ रेस्ट पर आने में t/4 के बराबर होगा, यही इस बॉल वाले का टाइम पीरियड है। इक्वल कर देंगे, और उसके बाद हाइट निकालने के लिए काइनेमेटिक इक्वेशन का यूज करेंगे, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे करना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में।